My dear friends, Assalamu alaikum wa akhir da'wakum anil hamdulillahi rabbil alameen. This is, of course, Muhammad Altaf. Actually, in my last video, I have read the third alayate by skipping second alayate. So now I am going to read second alayate of Suratul At-Tawbah. 113 is the Suratul number as per Rabbil Alameen. Okay, 9 Suratul number, serial number is not as per Rabbil Alameen. Make sure हमको किसी चीज़ की एजुकेशन लेनी है वो स्टेप बाय स्टेप लेनी है. वी आर नॉट मंकी or ape or langur or any like wild animal we jump like that. Don't, because आपको स्टेप बाय स्टेप लेने से तभी आपको पता चलेगा कि नर्सरी, प्राइमरी, है ना, मिडिल एंड हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी और इसके बाद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर. ये बहुत डिग्री होती है, जनरली वो हमारे पॉलिटिशियंस लोगों को ही दी जाती है. बहुत ही हाईली ग्रेडेड डिग्री सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, जिसको डीलिट बोलते हैं. बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस लोग जो होते हैं उन्हीं को दी जाती है. बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है और वगैरह वगैरह. ठीक है ना, इस तरह. ओके, या रहमान रहीम है. तो शुरू करता हूँ या रहमान रहीम बोल के, क्योंकि अल्लाह का नाम जो है रहमान रहीम है. ठीक है ना, अल्लाह नहीं बोल रहे हैं. आप कहते तो हो अल्लाह का नाम लेके शुरू करता हूँ, लेकिन करते नहीं हो. हमारे जो मासूम भाई हैं, इनोसेंट लोग हैं, वो ओनली औरली कहते जाते हैं, प्रैक्टिकली कुछ करते ही नहीं हैं. ना तो वो ज़बान प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं. कहते हैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से. अरे भाई, अल्लाह के नाम से शुरू करते हो तो रहमान रहीम बोलो. या रहमान रहीम है या रहमानी. यू गेट माई पॉइंट. यस. सो शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेके, यानी कि या रहमान रहीम है. कैफ यकूनु लिल मुशरिकीना अहदुन इंद रहमान व इंद रसूलिही इल्ला लज़ीना आहदतुम इंदल मस्जिदिल हराम फमस्तकामु लकुम फस्तकीमु लहुम इन्न रहमान युहिब्बुल मुत्तकीना. देखिए, इन्न अल्लाह लिखा है ना, आसमान से आया है, लेकिन हमको पढ़ना है और इन्न रहमाना. यही समझाया गया है सूरतुल अन-नमल की सब आयत नंबर 30 में. वही नो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है. अब चूँ वहाँ पर ज़ेर लगा है तो इन्ना रहमानी पढ़ना है, या ज़ेर ज़बर लगा है तो इन्ना रहमाना युहिब्बुल मुत्तकीना. कैफ़ा व अन यज़हरू अलैकुम ला यरक़ुबू फ़ीकुम इल्ला वला ज़िम्मतन युरिदूनकुम बिअफ़वाहिहिम बताबा क़ुलूबुहुम वअक्सरुहुम फ़ासिक़ून. इश्तरो बिआयातिर रहमान थमनन क़लीलन फ़सद्दू अन सबीलिही इन्हुम साया मा कानू यामलूना.
ला यरक़ुबूना फ़ी मुमिनिन इल्ला वला ज़िम्मतिन व उलाइका हुमुल मुअतदूना फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून व इन नकथू ऐमानहुम मिन बाद अहदिहिम व तअनु फ़ी दीनिकुम फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ़्र इन्नहुम ला ऐमान लहुम लअल्लहुम यंतहूना अला तुक़ातिलूना क़ौमन नकथू ऐमानहुम व हम्मू बिइख़राजिर रसूल व हम बदायू इसको पढ़ेंगे बदाऊ नहीं पढ़ेंगे, इस हमज़ा को प्रोनाउंस वाई है, वाई पेश है वायु बदाऊ वाव अज़म बदाऊ कुम अव्वला मर्रतिन अतख़शौनहुम फ़र्रहमानु अहक़्क़ु अन तख़शौहु इन कुंतुम मुमिनीना। यार हमारी क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुर रहमानु बिअयदीकुम व युख़ज़िहिम व यंसुरकुम अलैहिम व यश्फ़ि सुदूर क़ौमिन मुमिनीना व युज़हिब ग़ैज़ क़ुलूबिहिम व यतूबुर रहमानु अला मन यशाअ वर्रहमानु अलीमुन हकीमुन अम हसीबतुम अन तुत्रकू वलम्मा यअलमिर रहमानु लज़ीना जाहदू मिनकुम वलम यत्तख़िज़ू मिन दूनिर रहमान वला रसूलिही वलल मुमिनीना वलीजतन वर्रहमानु ख़बीरुम बिमा तामलूना। सेकेंड अल आयात completes here at सवाल आयत 16। तो स्टार्ट जो हुई है सेकेंड अल आयात फ्रॉम 7 से स्टार्ट हुई और 16 पे फिनिश हो गई। तो इसमें कितनी सवाल आयतें हुई? 7 और 3 और 6 यानी कि 9 सवाल आयतें दिस पर्टिकुलर अल आयात कंसिस्ट। ओके, अब आपको मैं बताता हूँ वो बात जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, मैं कभी ये नहीं कहता कि माफ़ करना कि आपको इल्म नहीं वो नहीं, इसीलिए मैंने ये कहा कि पता होना चाहिए। अगर जानते हो तो वेल एंड गुड, और नहीं जानते हो तो जान लो, क्योंकि अपने आप को एक बहुत बड़ा तुर्रम खां समझ लेना ये एक मुस्तक़बिल की क्वालिटी में से आता है। अगर वो अल मुमिनीना या अल मुस्लिमीना है, और जो है ही नहीं, अल मुशरिकीना है या अल काफरीना है या अल मुनाफिकीना है, तो जब उसकी रब्बुल आलमीन से कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो उसका बड़ा बनना छोटा बनना वो तो सब हो, उसकी कोई गिनती भी नहीं आता ना वो। तो इसलिए बड़े बोलने से परहेज़गारी रखें। रब्बुल आलमीन कब किसको क्या नवाज दें और किससे छीन लें, ये हर मोमिन को अपने दिमाग में लेकर ज़िंदगी बसर करना चाहिए। ओके, तो मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि देखिए
इंदर रहमान क्या चीज़ है, इसके मायने क्या है। देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। तो या कभी भी आप बोलते हो बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह ये नहीं बोला, या अर्रहमान रहीम में रब्बुल आलमीन का अल्लाह का नाम लो, यानी कि अर्रहमान बोलो, ये मतलब होता है। अल्लाह का नाम लो और फिर अल्लाह ही बोल रहे तो फिर फ़ायदा क्या, क्या कर रहे हो उसमें, प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं। मतलब जहाँ से स्टार्ट किया और वहीं एंड कर दिया, ज़रा सा भी नहीं खिसके। या रहमान, या रहमान, तो ब्रैकेट में उनकी शर्मगाह, जहाँ से तकवा जाता है, यानी कि ठीक है। इन द रहमान, ये इसी सवल आयत का वर्ड है, इन द रहमान। इन द रहमान किसको कहते हैं, और इन द रसूल ही किसको कहते हैं। इन द रसूल ही, रसूल ही। अब इस पे लगा हुआ है ये मद। ये बहुत ही बारीकी बात है कि ये जो मद लगा है, इसका मतलब होता है कि एज ऑन डेटेड, माने आज, अभी तक जितनी टोटल अवेलेबल मोहम्मद अलाइव, एज ऑन डेटेड टोटल अलाइव मोहम्मद ऑन अर्थ, दिस मीन्स दिस, ओके। जो लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद एक आए थे अब नहीं आएंगे, उनके लिए रब्बुल आलमीन रस्सी को ढील देता रहता है। जैसे पतंग उड़ाते हैं ना, तो उसको लूज करते हैं, उसको जो धागा जो होता है, जो काइट स्ट्रिंग जो होती है ना, डोर जिसको बोलते, मांझा बोलते हैं ना, उसको ढील देते हैं। पैसा भी देते हैं खूब, चारों तरफ खूब बढ़िया वाहवाही है वो, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसके लिए जो है वो जहन्नम तैयार है, बहुत ही बदतरीन सज़ा, वर्स लेवल का पनिशमेंट। जो ये कहता है कि मोहम्मद नहीं आएंगे, मोहम्मद नहीं, तो ये और एज ऑन डेटेड रसूल ही। जैसे मूसा के ऊपर लगा है ये मूसा, एक तो मूसा ये है और दूसरे मूसा ये हैं, ये वाले। तो इसका मतलब होता है कि इसमें ये प्लस हैं, ये वाले मूसा, ये होता है इसका मतलब, ठीक है ना। मूसा है, इसमें ये इंक्लूडेड हैं, ये अंडरस्टैंड। रसूल ही मतलब प्लूरल ऑफ मोहम्मद जो अवेलेबल हैं, ओके। एज ऑन डेटेड टोटल अलाइव, नॉट डेड, अलाइव। रब्बुल आलमीन जब भी बात करते हैं उन्हीं से मुखातिब होते हैं, उन्हीं की डिस्क्रिप्शन करते हैं जो अलाइव है। बाकी जो मैसेंजर पिछली बुक के बारे में जो डिस्क्रिप्शन किया है, वो ऐसा उन्होंने किया था। अब हमको करना है, अमल में लाना है, बिलीव करना है, राइटिंग करना, अंडरस्टैंड करना और प्रैक्टिकली
उसको अपनाना है। अंडरस्टैंड। अब आ जाइए इंद रहमान हो गया, इंद रसूल ही हो गया। अब एक वर्ड है इंदल मस्जिदिल हराम है। इंदल मस्जिदिल हराम। ये 3 वर्ड्स हैं, इनको आप पहले समझ लो। अंडरस्टैंड। ये सूरतुन अत्तौबा जो है 113 की सेकंड आयत में से ही हैं सारे ये। ओके, अब आप इसको ये समझ लीजिए कि ठीक है ना। ओके, तो इंदर रहमाने का मतलब हो गया, इंदर रहमाना का मतलब होता है इंदर रहमान। इंदर रहमान इसका मतलब होता है कि इट इज इक्वल टू इन द रसूल ही, मतलब जो वाह लिखा है ना, इसका मतलब इन एज वेल एज और इन अदर वर्ड्स इन द रसूल ही इक्वल टू इन द रसूल ही। ठीक है, ये एक ही बात हो गई। यानी कि इन द रसूल ही में उनके अल कुरान आ गया जिसमें 114 सूरतों है, और अन्नबयीना आ गया जो टोटल मैसेज जो अरबयन से अजबयन में कन्वर्ट करके रब्बुल आलमीन उनको समझाई, उसके बेस पे लोग वो समझा सकते हैं इन द सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी हो या उर्दू हो, इंग्लिश हो। तो ये इन अदर वर्ड्स में इक्वल इन अदर वर्ड्स। ओके, वाह, मतलब इन अदर वर्ड्स। अब इंदल मस्जिद हराम है, इसको देखिए, इंदल मस्जिदिल हराम है। इसका मतलब ये होता है कि जो जनरल वाइफ होती हैं, जनरल वाइफ यानी कि जिससे आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में जिससे शादी की होती है, जनरल वाइफ और अटैच्ड वाइफ, चाहे वो विधवा हो चाहे वो वर्जिन से शादी की हो, उसका जो यूज़ है इन द डेजर्ट लैंड, तो वो जो ड्यूरेशन है यानी कि 10th मंथ प्लस 11th मंथ, ओके, 10th मंथ 11th मंथ प्लस 12th मंथ। तो जो अमल जो उनको करना है, जो उनकी जो अटैच जनरल वाइफ हैं या अटैच वाइफ जो हैं, तो उनके जिस ड्यूरेशन में तब तक उनको बोलते हैं इंदल मस्जिद हराम है, इन डेजर्ट, फॉर फर्टाइल लैंड पीपल, फॉर फर्टाइल लैंड पीपल। और जो डेजर्ट के लोग हैं, जब वो अलहाज वाली इमारतें के लिए आएंगे फर्टाइल लैंड में, तो विंटर के जो 4 मंथ हैं वो हुरमुन के हैं, जिसमें पहला महीना वो रमज़ान का और 9th मंथ, यानी इस्लामिक कैलेंडर जो है वो स्टार्ट होता है समर मंथ से, 8 महीने समर, तो 4 महीने विंटर, इक्वल टू 12 मंथ ऑफ इस्लामिक। हमेशा सिंस बिगिनिंग यही रहा, यही रहेगा और यही रह रहा है। नेवर चेंज, नो चेंज। कभी भी रमज़ान गर्मी में नहीं पढ़ सकते,
कभी अलहज्जा गर्मी में नहीं पढ़ सकते। ऑलवेज ऑलवेज फॉल इन विंटर सीजन। रमज़ान इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ विंटर। तो शुरुआत रमज़ान से होती है, उसको 9th मंथ में 8 महीने गर्मी के जाने के बाद 9वां महीना 9th रमज़ान, और फिर 10, 11, 12 वाल हज्जा वाल उम्रता। ये तो हो गया उनके लिए जो फर्टाइल लैंड के लोग जाते हैं वहाँ डेजर्ट में अल हज्जा वाल उम्रता के लिए। अब जिस तरह हमारे लिए है तो उनके लिए भी वही है, क्योंकि कानून जो है वो दोनों लैंड के अलग अलग हैं। फर्टाइल लैंड ऑफ द वर्ल्ड एंड डेजर्ट लैंड ऑफ द वर्ल्ड, दोनों के कानून अलग अलग हैं फॉर हैविंग द सेक्स विद द पर्टिकुलर लेडी। यहाँ फर्टाइल लैंड में शादी जो वर्जिन से करेंगे, जो जनरल वाइफ होती है उसको हम प्रेग्नेंट कर सकते हैं और सेक्सुअल सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन जो डेजर्ट में है वो नहीं कर सकते सेटिस्फाई। वो सिर्फ सेकंड कज़िन सिस्टर को, विडो हो या मैरिड हो किसी की, उसके साथ, और प्रेग्नेंट नहीं कर सकते। तो वो जब आएंगे यहाँ पर तो उनके लिए 8 महीने गर्मी के हैं, वो उनके लिए अलहाज वाली इमारत है के। तो ऑब्वियसली जब पहला महीना या दूसरा महीना छोड़ के, क्योंकि जब यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ से जो है वो अपना बिजनेस को समेट के और थोड़ा सा प्रिपरेशन करके तब वो 2 महीना के बाद गर्मियों में जाएंगे। 2 महीना शुरू के और 2 महीना पहले वो फिनिश कर जाएंगे, तो 2, 2, 4 और बीच के 4 महीने जो हो गए वो अलहाज वाली इमारत है कि 8 महीने गर्मी के हैं, जिसमें फर्स्ट 2 मंथ्स छोड़ के और लास्ट 2 मंथ छोड़ के बीच के 4 महीने वो उनके लिए वो आएंगे। फिर वो अपनी जनरल वाइफ जिनसे शादी की वो उसमें उनको फिजिकली इंटरकोर्स करके या प्रेग्नेंट करेंगे। ओनली वर्जिन लेडी से जिससे शादी की वो जनरल वाइफ। अटैच वाइफ जो विधवा होती है, जो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन, उसको प्रेग्नेंट नहीं कर सकते इन द फर्टाइल लैंड, ओनली सेक्स कर सकते हैं बाई सेटिस्फाइंग हर। दिस इज पुट योर माइंड। You cannot have intercourse with such wife who is to whom he married, she was widow, absolutely out of blood relation. He can satisfy her, but he cannot pregnant her, because that lady is widow of some other person who already dead. लेकिन in hereafter she will join with that husband who died in the hereafter, in the heaven, based on the अकाउंट्स के उसके पॉजिटिव अटेंडेंस है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो अलजन्नता यानी कि हेवन, और नेगेटिव है तो हेल, मिलेंगे वो दोनों वहीं, ठीक है ना। इट कैन बी हेवन और इट कैन बी हेल बेस्ड ऑन देयर एक्ट्स, व्हाट ही और शी और दे डिड ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। ओके, तो इंदल मस्जिद हराम ही हो गया। तो इसी तरह वो आएंगे जो उसमें उनके लिए आने का सूटेबल जो मंथ यही हैं। एक फिलॉसफी है इसमें कि तो अपना बिजनेस थोड़ा सा समेट के आएंगे तो 2 महीने रिलैक्स करके 4 महीना रहे, फिर 2 महीने पहले ही निकल चले जाएंगे अपना वो करके, फिर जो है वो अपना जो यहाँ के लोग जाएंगे हज जबल उम्रता के लिए, तो उनके लिए वो वहाँ पर अपनी बिजनेस की तैयारी करेंगे। तो ये है, इस दौरान वो अपने वाइफ को प्रेग्नेंट भी कर लेंगे और सेटिस्फाई कर लेंगे, क्योंकि जनरल वाइफ और अटैच वाइफ जो हैं उनके साथ फिंगर ही कर सकते हैं। डेजर्ट लैंड में सेक्सुअल सेटिस्फाई पेनिस यूज नहीं कर सकते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मे पुट इन योर माइंड। इन डेजर्ट लैंड husband cannot satisfy with such lady who is out of blood relation, neither satisfy nor get ejaculation.
only he has to satisfy or get ejaculation from the second cousin sister, और फर्स्ट कजिन से सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ओनली कैन गेट द एजुकेशन, चाहे वो विधवा हो, वेदर शी इज विडो और मैरिड। मैरिड है तो वो हस्बैंड की उसकी विश के तभी होता है, जो समझे ना। जैसे ये लिखा है कि जैसे कि मेम जैसे ये ना, देखो मैं आपको बताऊँ, ये छोटा मीम लगा होता है ना जी, मीम, इसका मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट टू अदर पार्टी इज रेडी, पहले हस्बैंड फिर वाइफ देन दोनों की रजामंदी है, तब है ये जो छोटा मीम लगा होता है ना, तो ये इसका मतलब यही होता है मीम। जहाँ भी वर्ड देखो मेम, तो वो उसमें रजामंदी अदर पार्टी की, उसके हस्बैंड की है और फिर उसकी वाइफ की भी है, तब जो है वो ऐसा ऐसा, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी को हर्ट नहीं करना इस्लाम में, किसी को वो नहीं करना, कोई किसी तरह की तकालीफ़ देना उसके हस्बैंड को या उसकी वाइफ को, जब तक दोनों की विश नहीं है तब तक नहीं कर सकते। ओके, इसका मतलब ये मीम जो छोटा मीम लगा है, दिखने में बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत अहम है, इस पे आपके अमल ज़ीरो भी हो सकते हैं। योर एड्स कैन बी वेनिस्ड प्रोवाइडेड इफ एनीवन वायलेट्स द ऑर्डर ऑफ अर्रहमान रहीम। So make sure you have to be stick to obey your Rabbil Alamin or Rahman Rahim. Okay, this is very important. समझिए ना, इंदर रहमान है का मतलब यही होगा, इंदर रसूल ही। और इंदर मस्जिद हराम का मतलब हो गया जो 3 महीने होते हैं उस ड्यूरेशन में जो जनरल वाइफ है आउट ऑफ रिलेशन, चाहे वो डिजर्ट वाले यहाँ आए उनको लेके, तो उनके लिए वो मस्जिद हराम ही रहेगी, क्योंकि उससे वो सेल्फ बाई लुकिंग ईच अदर हर सेल्फ और हिमसेल्फ मास्टरबेशन करेंगे। और अलमस्जिद अक्सा का मतलब है कि बाई लुकिंग ईच अदर यूजिंग फिंगर ऑफ हस्बैंड एंड पाम हैंड ऑफ वाइफ, दैट इज़ कॉल्ड अलमस्जिद अक्सा। और हराम का मतलब होता है कि हलाल का मतलब होता है कि हैविंग द सेक्स बाय यूज ऑफ पेनिस विथ लेडी पर्टिकुलर person, depend upon the what has been saying Rabbil Alameen. Accordingly one has to be obeyed and practically be followed, that is very strictly. Okay, thank you very much. Now I am finishing my today's taqreer. Insha Rahmani, I will meet you after some time, today or tomorrow. Okay, thank you very much. Bye. Take care and stay away from the fake preachers, impure preachers. This is very important. Don't be silly. Okay, use your brain. ब्रेन यूज करने के लिए यू हैव टू बी एजुकेटेड. व्हेन यू आर नॉट एजुकेटेड यू जस्ट मुंडी हिलाते रहोगे, शेकिंग योर हेड. ओके ओके, नारे ये ओ ये इज नॉट लाइक नारे तकबीर बोलना, अल्लाह अकबर, दिस इज मुस्तकबिरीन लोग.
एक तो वो गुनाह कर रहे हैं कह के, और फिर वो लाउडली और चिल्ला रहे हैं, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर तो कहना ही नहीं है। दिस इज़ द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट sin. Okay, one of the biggest sins. लोग अब जैसे वो आए बिल स्मिथ, एक हॉलीवुड के एक्टर हैं, ही केम टू आगरा and he stayed in Oberoi or some 7-star hotel. Or nearby there is a one mosque, and he was staying, Will Smith, in that hotel's room, and in the morning he heard one sound from the mosque, Allahu Akbar, Allahu Akbar. And he does not know what does it mean, बट वो इमोशनल हो गए और वो हो गए कि मतलब जो है वो, ठीक है ना, एक आवाज़ को सुन के, वही देखिए आवाज़ ओके कोई भी है, आवाज़ मैडोना हैं और भी हॉलीवुड की सिंगर हैं, ब्रिटिश क्या नाम, ब्रिटनी स्पीयर्स हैं वगैरह, इनकी साउंड, लेकिन बोल अलग होते हैं और आवाज़ अलग होती है, बोथ आर डिफरेंट थिंग। व्हेन यू अंडरस्टैंड कि व्हाट ही सेइंग, ओके आई एग्री कि आवाज़ ऑलमाइटी गॉड ने बहुत अच्छी प्रदान, ही गॉट द गुड वॉइस, बट द वर्ड्स व्हाट ही सेइंग, दैट वर्ड, उसकी मीनिंग क्या है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोई आदमी वन साई में इतनी चैलेंजिंग बात कहता चला जाता है, लोग बड़ा ओ तालियां, क्लैपिंग, बहुत ऑडियंस पूरी, वाह नायक जिंदाबाद, और ये, बट उनके प्रैक्टिकली क्या कह रहे हैं उसकी कोई एविडेंस है कि नहीं अलकुरानों में। सी, डोंट सी द फेसेस, सी द पेपर और अलकुरानों pages, what he is saying is there in Al-Quran or not? Al-Quran है तो वही बता सकता है जो मोहम्मद के पास जाके समझ सकता है, और कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि जो लोग यूज कर रहे हैं ट्रांसलेशन, दिस इज़ नॉट इस्लाम, क्योंकि वो मोहम्मद का नहीं है। लोग समझ रहे कि वो अल-कुरान में हमने ये पढ़ा, अल-कुरान में नहीं पढ़ा आपने, अल-कुरान तो वो अरबीयन में है, वो जो ट्रांसलेटेड है उसको आप अल-कुरान कह रहे हो, अल-कुरान, दैट इज़ रॉन्ग एब्सोल्युटली, अनटिल अनलेस इट इज़ डन बाय मोहम्मद। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय, अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावा का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, थैंक्स एवरीवन, हैव अ नाइस टाइम, सी यू सून, बाय।